डेजर्ट कूलर पूरा ये करके और पूरा हमारा ये आप क्या सुविधा देख रहे हैं, ये तो 500 स्क्वायर मीटर का है। ऑटोमेटिकली आपका वेटिंग पैड का मोटर चालू होता है और फैन चालू होता है। कूल एयर पूरा पॉली हाउस में चलता है और टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड वापस आता है। मैक्सिमाइज यील्ड हो सकता है क्योंकि पौधे का स्ट्रेस नहीं होता है। क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस कम से कम आपको 1500 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लगेगा। इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, मतलब ये तो पैसे का मामला है। समर में आपको यील्ड आने के लिए आप सिर्फ कैप्सिकम ले सकते हैं, कलर कैप्सिकम रेट अभी समटाइम जून जुलाई में आपको 200 से 400 तक भी जाता है कंज्यूमर प्राइस। ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, आपका आयरन स्ट्रक्चर क्या होता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 20 साल तक चलता है। पॉली हाउस में तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन तो हमने देखा है कि जिसमें संरक्षित तापमान में खेती करते हैं, और लेकिन एक समय आता है जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो साइड से उसको मैनुअली या किसी तरीके से उसको खोल करके उसका टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है। लेकिन कुछ पॉली हाउस ऐसे भी होते हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे एक टेम्परेचर सेट कर दिया गया और उसमें अगर 28 डिग्री टेम्परेचर सेट है तो अपने आप कूलर चलने लग जाएगा और अपने आप उधर पंखा भी चलने लग जाएगा। तो ये कैसे बनाते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर शंकर हेब्बार जी, जो यहाँ पे IHR में जो भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर है उसके हेड हैं यहाँ के। और इनसे हम समझते हैं कि सर ये जो है पॉली हाउस ये कैसे काम करता है और उस पॉली हाउस से कितना ज़्यादा महंगा भी होता है और बेहतर भी होता है। धन्यवाद जी। आप देखिए, ये हम पॉली हाउस और ग्रीन हाउस क्या बनते हैं, वो ईयर राउंड प्रोडक्शन के लिए बनते हैं। एक्चुअली आपको समर में भी उगाना चाहिए क्योंकि समर में ज़्यादा डिमांड होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है किसानों को। समर करने के लिए बहुत मुश्किल क्या है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। सो कैसे टेम्परेचर कम कराएंगे, उसीलिए सही तरीका है ये क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउस हम बोलते हैं। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं हमारे देश में ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है आपका। सो आप बता रहे थे नेचुरल वेंटिलेट में साइड में रोल अप कर्टन है, रोल डाउन करना है, शेड नेट आपको उसको करना है, ये पूरा काम मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन आप ये क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस में क्या होता है, इसमें ये डेजर्ट कूलर का काम चलता है। आप डेजर्ट कूलर घर में क्या इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो छोटा सा रूम के लिए करते हैं आप। लेकिन ये तो ये डेजर्ट कूलर पूरा ये करके और पूरा हमारा ये आप क्या सुविधा देख रहे हैं, ये तो 500 स्क्वायर मीटर का है और 5000 स्क्वायर फीट का है। इसमें क्या आप देख रहे हैं, इधर 4 पंखों लगा है, उसको इंडस्ट्रियल फ़ैन बोलते हैं हम। ईच पंखा 2 HP मोटर से चलता है और उसका ऑपोजिट साइड में आपको एक बड़ा एक क्रॉस फ्लोटेड सेल्लोस वॉल बोलते हैं हमने, उसमें आपको ठंडी पानी गिरता रहता है और पानी गिरता रहता है, उससे थ्रू आपको एयर चलता है ना, वो ठंड होता है। उसी से आपको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आपको क्या टेम्परेचर चाहिए, आपको 28 डिग्री से चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, वो सेट कर सकता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद उसमें ऑटोमेटिक सेंसर होता है इसके अंदर। सो वो सेंसर आपको चाहिए, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड गया आपका पॉली हाउस का टेम्परेचर, सो ऑटोमेटिकली आपका वेटिंग पैड का मोटर चालू होता है और फैन चालू होता है। उसी हिसाब से आपको कूल एयर पूरा पॉली हाउस में चलता है और टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड वापस आता है। इसमें क्या है ना, आपको मैक्सिमाइज यील्ड हो सकता है क्योंकि पौधे का स्ट्रेस नहीं होता है। अगर कोई भी सब्जी क्रॉप आप ले लीजिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने से उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। आप मान लीजिए, आप समर में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर 42, 44 इतना भी हो सकता है। अब कोई खेती नहीं कर सकता है, इसीलिए आप इस तरह का एक सुविधा नेचुरली वेंटिलेटेड नहीं है, ये क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस बनना पड़ता है। इसमें इसके अलावा आपको क्या होता है ना, ये शेड नेट आप देख सकते हैं इधर, शेड नेट ऊपर, वो शेड नेट से भी टेम्परेचर आपको कम होता है, एनर्जी डिमांड कम होता है। वो शेड नेट ऑटोमेटिक उसको रिटार्ड करने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, आप पूरा टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, शेड नेट मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, फैन मोटर कंट्रोल कर सकता है, ये पूरा एक कंट्रोल सिस्टम में चलता है। आप सो ऑटोमेटिकली ये पूरा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप क्या टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर क्लाइमेट कंट्रोल आप इसमें अचीव कर सकते हैं। सर, इसको बनाने में कितना खर्च आता है? ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में 3-4 टाइप है। एक सिंपलर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम नेट हाउस और शेड हाउस। उसके ऊपर एक लेवल आप गए तो उसके बोलते हैं हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। उसके ऊपर एक लेवल गए तो एक क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस। आप कॉस्ट के बारे में पूछा है,
अब लगभग ऑन एवरेज आप बोल सकते हैं, ये आपका याद के लिए, एक 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक 20 लाख पर एकड़ आपका नेट हाउस का लगेगा। एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस इस साइड उस साइड थोड़ा हो सकता है रेट, आपको उसका डबल है। कितना होता है? 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, एक एकड़ का खर्चा आता है 40 लाख। और उसके ऊपर आप जाए तो ये आपका एक क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस कम से कम आपको 1500 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लगेगा। सो मतलब क्या है, उसको आपको 60 लाख से 80 लाख तक का आपका खर्चा आ जाएगा। सो अभी इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, मतलब ये तो पैसे का मामला है। इतना पैसे करके हम क्या उगाता है, क्या रिटर्न आता है, ये पूरा हम रिसर्च करने लगेंगे। अब फिर इतना पैसे करने के बाद आपको रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ सकता है, ये पूरा देखना पड़ेगा आप पर किसानों को बोलने से पहले। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है। इसमें कौन कौन सी फसलें ज़्यादा बेहतर काम करती हैं? फूल लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, और क्या ईयर राउंड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ली जाए? पॉली हाउस में सिर्फ 2 क्रॉप है पॉपुलर है हमारे देश में, और ज़्यादा से ज़्यादा बोने वाले, एक तो कलर कैप्सिकम है, दूसरा तो इंग्लिश कोकुम्बर है। टोमेटो बहुत कम है, कोई ज़्यादा बारिश होने वाला नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, केरला में हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, बाकी जगह में टोमेटो का भी इस्तेमाल कम है। सो आपको हाई इन्वेस्टमेंट करने में, आप उगाने में, इस समर में आप यील्ड आने के लिए आप सिर्फ कैप्सिकम ले सकते हैं, कलर कैप्सिकम। कलर कैप्सिकम रेट अभी समटाइम जून जुलाई में आपको 200 से 400 तक भी जाता है कंज्यूमर प्राइस। मैं बोलता हूँ कंज्यूमर प्राइस, फार्मर के 100 से 150 भी हो सकता है। उसी टाइम में आपको ये ऐसा हाई इन्वेस्टमेंट करके आप सिस्टम करेगा तो फ़ायदा हो सकता है। ये एक बार बनाने पे कितने दिन तक ये चलता है? ये जब कंपनियां बनाती हैं तो उनको क्या कुछ इंश्योरेंस वगैरह करती हैं, उसका कुछ गारंटी होती है, कितने साल के लिए वो रहता है? एक्चुअली ये वाला आपको गारंटी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वाला नहीं देते हैं, फिर भी एक अच्छा कंपनी करने वाले के आपको 20 साल तक ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, आपका आयरन स्ट्रक्चर क्या होता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 20 साल तक चलता है। आपका प्लास्टिक शीट 4 साल में एक बार चेंज करना पड़ता है, आपका साइड का नेट होगा एक 8 साल में एक बार चेंज करना पड़ता है। सो ये पूरा आपका लोकल फार्मर लेवल में भी कर सकता है, थोड़ा सा एक ट्रेनिंग वाला ये चेंज करने काम कर सकता है, लेकिन गारंटी तो देने वाला और इंश्योरेंस इस क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जी, और इसमें इसको अंदर जो है आप दोनों तरीके से उगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स तरीके से भी, वर्टिकल, एरोपोनिक्स, और ये ड्रिप इरिगेशन, ये सब करके उगाने का अलग अलग तरीका होता है। ड्रिप इरिगेशन तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप मिट्टी से कीजिए और ग्रो बैग में कीजिए और वर्टिकल में कीजिए, तो ऊपर आप ज़रूरत ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करना है। सो अभी हम क्या है ना, हमसे ज़्यादा मिट्टी में उगाने का सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि आप पहले से आप इतना इन्वेस्ट किया, 60 लाख पर एकड़ इन्वेस्ट किया, और उसके ऊपर हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल ये पूरा करने से और ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। सो आपको इतना रिटर्न आना पड़ता है। सो रिटर्न आने का अभी तक हमने ये पूरा इतना हाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न क्या आता है और उसमें फार्मर को फ़ायदा होता है, ये तो अभी तक प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ। अगर 1-2 केस प्रूव भी हो सकता है, हो गया होगा, लेकिन उसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये पहला स्टेप है, मिट्टी में ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, फर्टिगेशन करके कर रहा है। उसके ऊपर एक भी हम प्लान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इधर बैग कल्चर। बैग कल्चर क्यों आया? बैग कल्चर मतलब ये मिट्टी का प्रॉब्लम क्या है ना, मिट्टी में कई नेमाटोड्स, कोई फिजेरियम विल्ट, कोई फाइटोप्थेरा विल्ट, ये पूरा आने से आपका ये पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद होने का चांस है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये सॉइललेस कल्टीवेशन बोलते हैं उसको। हाइड्रोपोनिक्स ठीक करना बोलना ठीक है और नहीं कि पता नहीं, सब लोग इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक्स टर्म। हाइड्रोपोनिक मतलब क्या है, प्योरली वाटर कल्चर, लेकिन ये सॉइललेस कल्टीवेशन को कई लोग हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलते हैं बैग कल्चर, कोकोपीट कल्टीवेशन और सॉइललेस कल्टीवेशन। ये सॉइल कल्टीवेशन एक मिट्टी का कल्टीवेशन एक लेवल हायर है और बहुत सारे एडवांटेज है उसमें। आपका पानी का बचत होगा, फर्टिलाइज़र का बचत होगा, और निमेटोड का प्रॉब्लम कम होगा, और कुछ क्या है आपका डिजीज़ आता है ना सॉइल बोर्न, वो कम होता है। सो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए अब ज़्यादा से ट्राई कर रहे हैं। बाकी हाइड्रोपोनिक्स ऑफ वर्टिकल फार्मिंग ये पूरा कैप्सिकम के लिए इतना प्रूव नहीं हुआ अभी तक। वर्टिकल फार्मिंग का ज़रूरत कैप्सिकम के लिए नहीं है, क्योंकि वो कैप्सिकम आपको 10 महीने में 10 फुट 12 फुट तक जाता है। वो अगर कोई पॉली हाउस लगाता है, वेंटिलेटेड लगाता है, नेचुरली लगाता है, सेमी वेंटिलेटेड लगाता है, किसी भी तरीके का, तो उसको क्या मतलब किन बेसिक
रूल्स का ध्यान रखना चाहिए? ये एक तो बेसिक रूल, आप कौन सा इलाके में कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा पहले तो। आप आपका रीजन मॉडरेट क्लाइमेट है तो आप नेचुरली वेंटिलेटर को जा सकते हैं। आप लो इन्वेस्टमेंट में एक हाई टेम्परेचर जोन में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना है तो आप तो जरूर नेट हाउस को जाना पड़ता है। सो आपको हाई टेम्परेचर जोन में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा आपका ये हो सकता है, आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है, आप कर सकते हैं बोले तो आप ऐसा वाला एक क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिसी को भी जा सकते हैं। सर, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, कुछ जानकारी लेना चाहे, जरूर। क्या हमारे दर्शकों को आप कोई नंबर बता सकते हैं जिससे हाँ। आपसे बात हो सकती है? डेफिनेटली। मेरा नंबर है 9449105802। जी, तो ये नंबर है और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और तब तक आप जो है बने रहिए गांव जंक्शन के साथ में, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो नए लोग हैं जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं या जो उनको उनको ये भा रहा है, उन तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।